नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सीजीपीएससी घोटाले के तार तलाशती सीबीआई पहुंची बिलासपुर। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के घर पर चली लंबी पूछताछ। विवादित विनायक प्लाजा का बाउंड्री वॉल और नगोई में नाले पर अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। रेलवे की यह कैसी मजबूरी, यात्रियों को दे रहा कष्ट। वंदे भारत समेत 8 एक्सप्रेस ट्रेनें 19 अगस्त तक कैंसिल। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला बनेगा नया बाघ अभ्यारण्य, साय कैबिनेट ने दी मंजूरी। सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के दोनों निवास पहुंची। कांग्रेस नेता के पुत्र स्वर्णिम शुक्ला का डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। सीबीआई घोटाले के तार तलाश रही है। बुधवार सुबह करीब 6 बजे यदुनंदन नगर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के घर पर सीबीआई ने दस्तक दी। टीम में एक महिला और 7 पुरुष अधिकारी शामिल थे। टीम को जानकारी रही कि राजेंद्र शुक्ला 2 दिन से घर से बाहर हैं। टीम ने सबसे पहले राजेंद्र शुक्ला के पुराने घर यदुनंदन नगर में धावा बोला। यहां परिवार के सदस्यों से बातचीत करने के बाद सीबीआई की टीम उनके नए मकान पर सदा पहुंची। नए मकान का दरवाजा खटखटाने पर घर के सदस्य बाहर आए। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि श्री शुक्ला 2 दिनों से घर से बाहर हैं। इसके बाद महिला समेत सीबीआई के सभी 8 अधिकारी राजेंद्र शुक्ला के घर के भीतर दाखिल हुए। कई घंटे तक बंद कमरे में पूछताछ चली। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे स्वर्णिम शुक्ला का चयन सीजीपीएससी में हुआ था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। पीएससी परीक्षा 2022-23 को लेकर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा था। प्रतियोगी छात्रों ने परीक्षा परिणाम का विरोध भी किया था। मामले में आरोप लगाया गया कि कांग्रेस सरकार के नेता और अधिकारी अपने रिश्तेदारों का गलत तरीके से चयन कराया था। आखिरकार मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद साय सरकार ने सीजीपीएससी की जांच सीबीआई को सौंप दिया। लोकसभा टीवी के लिए आशीष मौर्य की रिपोर्ट। पथरिया विकासखंड के ग्राम अमलीकापा पंचबहरा के बीच पुल और सड़क निर्माण में धोखाधड़ी मामले में आरोपी बनाए गए पीडब्ल्यूडी सेतु निर्माण विभाग बिलासपुर के एसडीओ एचसी वर्मा और सब इंजीनियर नंदन चंद्राकर से पथरिया थाने में पूछताछ की गई। गौरतलब है कि शासन की योजना के अनुरूप ग्राम अमलीकापा पंचबहरा मार्ग में मनियारी नदी पर पुल और सड़क निर्माण में दोनों इंजीनियरों ने आर्थिक लाभ के उद्देश्य से धोखाधड़ी करते हुए भूस्वामी बिलासपुर निवासी नरेश सिंह ठाकुर से मिलकर भू अर्जन का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया था। मामला उजागर होने पर कलेक्टर राहुल देव ने जांच के निर्देश दिए थे। जांच में सामने आया कि शासन को 17,38,289 रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचने की मंशा से धोखाधड़ी की गई है। संबंधित तहसीलदार के लिखित शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध थाने में एसडीओ एचसी वर्मा और सब इंजीनियर नंदन चंद्राकर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करते हुए प्रकरण को विवेचना में लिया गया और पूछताछ की जा रही है। आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नगरवासी अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर शिविर में पहुंच रहे हैं। बोदरी नगर पंचायत में बुधवार को शिविर लगाया गया। यहां मौजूद नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी लोगों से लेकर उसके निराकरण का प्रयास करते देखे गए। स्व सहायता के 4 समूहों की महिलाओं ने लोन के लिए आवेदन किया था। शिविर में सभी को 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। बोदरी नगर पंचायत की अधिकारी भारती साहू ने सर्वर डाउन होने के कारण राशन कार्ड बनाने में देरी होने की बात कही। हमारे यहाँ महिला समूह आए हुए थे, तो महिला समूह को बैंक के द्वारा लोन प्राप्त करने के लिए उन लोग आवेदन दिए थे और उनके आवेदन स्वीकृत भी हुए हैं। 4 समूहों को 1.5 लाख की राशि प्रदान की गई है, जिसमें वार्ड 10 डढ़ा जो सबसे ग्रामीण इलाका आता है, वहां की भी महिला समूह लक्ष्मी महिला समूह को भी 1.5 लाख की राशि सहायता राशि लोन द्वारा प्राप्त हुआ है। और हमारे यहाँ 90% राशन कार्ड बढ़ चुके हैं। कुछ लोगों के राशन कार्ड बचे हुए हैं, आज पीडीएफ प्राप्त हो गया है।
अभी वो भी शिकायत दूर की जाएगी। लगातार नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर उसलापुर में विनायक प्लाजा का बाउंड्री वॉल तोड़ दिया गया। बुधवार को नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता सुबह कार्यवाही करने पहुंच गया। उसलापुर में विनायक प्लाजा के नाला की तरफ की दीवार को टीम ने तोड़कर गिरा दिया। गौरतलब है कि विनायक प्लाजा निर्माण कार्य के समय से ही विवादों में है। राजस्व दस्तावेजों के अनुसार प्लाजा मालिक ने सड़क की तरफ सरकारी और PWD की जमीन पर निर्माण किया है। इसके अलावा ग्रीन बेल्ट का उल्लंघन करते हुए गोकना नाला के बड़े हिस्से पर कब्जा कर निर्माण किया था। गोकने नाला पर अतिक्रमण की जांच करने कलेक्टर अवनीश कुमार शरण के आदेश पर निगम और राजस्व की संयुक्त टीम का गठन किया गया है। 11 सदस्यीय जंबो टीम तहसीलदार अश्वनी कंवर की अगुवाई में अन्य कब्जे की भी जांच कर रही है। निगम की कार्यवाही यहां 1 घंटे से अधिक समय तक चलाई गई। दीवार ढहाकर यहां बिछाया टाइल्स पत्थर JCB से उखाड़ दिया गया। तखतपुर तहसील के ग्राम नगोई में प्राकृतिक जल बहाव अवरुद्ध कर नाले को पाट कर बाउंड्री वॉल और कमरे का निर्माण कर राइस मिल विकसित किया जा रहा था। शिकायत पर तखतपुर की SDM डॉक्टर ज्योति पटेल ने तहसीलदार को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। तहसीलदार सोनू अग्रवाल द्वारा अवैध निर्माणकर्ता लता अग्रवाल को बेदखली आदेश जारी किया गया। बुधवार को मौके पर उपस्थित होकर JCB से निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया। लता अग्रवाल द्वारा अपनी जमीन से लगी लगभग 1 एकड़ भूमि पर मुरुम बिछाकर निर्माण किया गया है। निर्माण तोड़कर JCB और हाइवा की मदद से मुरुम जब्त कर लिया गया। कार्यवाही के बाद प्राकृतिक पानी का बहाव पुराने स्वरूप में लाया गया। लता अग्रवाल पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। एक बार फिर पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने विभिन्न मामलों में फरार तकरीबन 1.5 दर्जन आरोपियों को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की है। इसकी जानकारी देते हुए ASP अर्चना झा ने बताया कि जिले भर के राजपत्रित अधिकारियों के 7 थानेदारों को थाने में पेंडिंग पड़े विभिन्न मामलों के निपटारे के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं जिन मामलों में आरोपी फरार हैं उनको पकड़ने 5-5 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है। जानकारी मिली है कि बिलासपुर जिले में विभिन्न मामलों में तकरीबन 17 आरोपी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने वालों को SP नगद इनाम देंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार जो लंबित अपराध हैं और गंभीर अपराध उसमें फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। बिलासपुर पुलिस का प्रहार असामाजिक तत्वों पर लगातार चल रहा है। उसी तारतम्य में जो फरार अपराधी हैं उनके लिए उद्घोषणा भी जारी की गई है। अभी कल ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 17 ऐसे फरार आरोपियों के लिए 5-5 हज़ार रुपये के इनाम की उद्घोषणा की गई है और जल्द ही सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। पिता की वसीयत में कूट रचना कर उसे हथियाने की नियत से धोखाधड़ी मामले में सिविल लाइन पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर उसके भाई, बहन और मां के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। मामला किम्स हॉस्पिटल से जुड़ा है। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि डॉक्टर Y राजशेखर ने मां, भाई, बहन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया था। उनके मुताबिक मगरपारा रोड स्थित उनके वसीयत के दस्तावेज में कूट रचना कर उनके नाम को हटाकर छोटे भाई Y रविशेखर, मां Y कमला और डॉक्टर सुधा राम के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा पीड़ित डॉक्टर का वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। मामले की जांच में आरोप सही पाया है। तीनों के विरुद्ध IPC की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। डॉक्टर Y राजशेखर द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करवाया कि उनके माताजी, बहन और भाई के द्वारा उनके पिताजी की जो वसीयत है वो झूठी वसीयत पेश की गई है। इस संबंध में उन्होंने दस्तावेज पेश किए हैं और इस दस्तावेजों की जांच की गई और अभियोजन कार्यालय से राय भी ली गई, जिस पर निर्देश पर FIR दर्ज की गई है और अग्रिम विवेचना की जा रही है। रक्षाबंधन पर रिश्तों में मिठास घोलने की बजाय रेलवे प्रबंधन उनमें दूरियां बनाने आमादा है। ऐन त्योहार के वक्त उसने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को निर्माण कार्यों का हवाला देकर रद्द कर दिया है। 19 अगस्त तक बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 18 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। बुधवार को इस कार्य के चलते कोरबा से चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, इंटरसिटी, शिवनाथ, गीतांजलि, इतवारी टाटा और बिलासपुर टाटा नगर एक्सप्रेस कैंसिल रही। इसके अलावा लोकमान्य तिलक टर्मिनल से कामाख्या कर्मभूमि एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया।
मंगलवार की रात से हो रही बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव रेलवे क्षेत्र में देखने को मिला है। चुचुहियापारा अंडरब्रिज में पानी भरने से रेलवे को रास्ता बंद करना पड़ा। वहीं बुधवार को टुल्लू पंप के जरिए रेलकर्मी अंडरब्रिज से पानी बाहर निकालते नजर आए। लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के साथ साथ रेल परिक्षेत्र का भी हाल बेहाल हो गया है। यहाँ न केवल रेलवे क्वार्टर्स में पानी घुस गया है, बल्कि लोगों के आवागमन के लिए बनाए अंडरब्रिज में भी पानी भर गया है। करोड़ों की लागत से तैयार चुचुहियापारा अंडरब्रिज में रेलवे ने पानी निकासी का बेहतर प्रबंध नहीं किया है। यही वजह है कि बारिश के समय इसमें पानी भर जाता है। अभी यहाँ घुटने तक पानी जमा हो गया है। मंगलवार रात से रह रहकर बारिश अगले दिन तक होती रही। इससे अंडरब्रिज में पानी भरने से आवाजाही अवरुद्ध हुई है। बुधवार को रेल कर्मियों ने मोटर पंप के सहारे पानी बाहर निकाला। सारा दिन ये काम चलाया गया। इस गंभीर समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों में रेलवे के प्रति नाराजगी है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि जब यहाँ अंडरब्रिज में हर बार जल भराव की समस्या निर्मित होती है तो रेलवे पहले से पानी निकासी को लेकर व्यवस्था क्यों नहीं करता। डेंजर लेवल में पानी इस हद तक बढ़ा हुआ है कि व्यक्तियों का, बच्चों का आवागमन, जितने भी यहाँ से किसान मजदूर जो जा रहे हैं उनके लिए सबको रास्ता को बंद कर दिया गया। वो लोग पटरी पार करके रिक्स लेकर जाना पड़ रहा है उन लोगों को। रेलवे को ना ये सूझबूझ दिखाई नहीं दे रही है। ये इतनी गंदगी का आलम रेलवे अंडर ब्रिज के अंदर पसरा हुआ है, निकासी का कहीं रास्ता ही नहीं है। आप ये देखेंगे कि यहाँ कुछ स्टाफ रेलवे के आए हुए हैं और पंप लगाकर पानी को निकासी किया जा रहा है। रेलवे के कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि चुचुहियापारा अंडरब्रिज में पानी पहली बार भरा है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह का नजारा यहाँ देखा जा चुका है, लेकिन इसे रोकने रेलवे के पास इंतजाम नहीं है, जिसके चलते राहगीरों को बरसात के दिनों में मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बॉर्डर पर तैनात देश की सुरक्षा कर रहे भाइयों की कलाई सूनी ना रहे, इसे लेकर शहर के पूर्व सैनिक संगठन सिपाही, पूर्व सैनिक महासभा और संस्थाओं ने ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र 2024 अभियान चलाया है। इसमें प्रदेश भर की संस्थाओं और बहनों ने साथ दिया है। अब तक 8,62,000 राखियां एकत्रित की है। बुधवार को पाली, कटघोरा और अंबिकापुर में राखी एकत्र की गई। इसमें सबसे ज्यादा सिपाही शक्ति महिला संगठन ने 51,000 राखियां सैनिकों के लिए दी है। सभी राखी के साथ बहनों ने गांव की मिट्टी, अपना पता और मोबाइल नंबर लिख कर दिया है। 13 अगस्त को सड़क मार्ग से देश भर की राखियां दिल्ली पहुंचकर आर्मी हेडक्वार्टर को हैंडओवर की जाएगी। मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य के क्षेत्रों को जोड़ते हुए गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने का निर्णय लिया गया। इसके आगे की कार्यवाही के लिए वन और जलवायु परिवर्तन विभाग को अधिकृत किया गया है। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी प्रेस से साझा किया। उन्होंने कहा, टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में इको पर्यटन का विकास होगा। साथ ही कोर और बफर क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिए गाइड, पर्यटक वाहन, रिसोर्ट संचालन के साथ ही विभिन्न प्रकार के रोजगार पैदा होंगे। टाइगर रिजर्व में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी से अतिरिक्त बजट प्राप्त होगा, जिससे क्षेत्र के गांवों में आजीविका विकास के नए कार्य किए जा सकेंगे। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अनुशंसा और भारत सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सहमति के अनुसार मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिलों में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला अभ्यारण्य के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 2829.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। इसके गठन के आगे की कार्यवाही करने के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अधिकृत किया गया है।
जिले में लगातार बारिश से सड़कों पर जल भराव हो रहा है। नालियों में गंदा पानी जमा है। ये हाल सिर्फ शहर का ही नहीं बल्कि गांव में भी यही स्थिति है। इसके कारण मौसमी बीमारी अपने पैर पसार रही है। जिला अस्पताल और सिम्स में मरीजों की कतार लगी है। सबसे ज्यादा वायरल बुखार के मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। जिले में डायरिया के साथ ही मलेरिया भी पैर पसार चुका है। साधारण मलेरिया के साथ ही फाल्सीफेरम के मरीज भी पाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर जांच कर रहा है। जिले में मलेरिया का प्रभाव बढ़ रहा है। खासकर केंदा, बेलगहना, कुर्दर समेत कोटा क्षेत्र के 17 गांवों में इसका प्रभाव अधिक है। इन इलाकों में साधारण मलेरिया के मरीजों के साथ ही फाल्सीफेरम के मरीज पाए जा रहे हैं। अब तक सिम्स में 144 मलेरिया के मरीजों को भर्ती किया गया। इनमें 59 मरीजों में फाल्सीफेरम पाया है। साधारण मरीजों का घर में इलाज किया गया। वहीं सिम्स में भर्ती 52 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। हमारे जिले में 14 तारीख को मलेरिया का पहला केस आया था ग्राम कुर्दूर से। तत्काल 15 तारीख को हमने कार्रवाई करते हुए हमारे कलेक्टर महोदय और हमारे CMHO महोदय हम लोग टीम बनाकर गए थे और वहीं पे टीम हमने डिप्यूट कर दिया था घर घर सर्विलेंस के लिए। घर घर वहाँ पे मलेरिया की जांच के लिए पूरा मितानिनों का ग्राम सचिव लेवल पे कलेक्टर साहब ने पूरा टीम डिप्यूट किया, जो कि हर घर जाके मलेरिया का जांच करेंगे और उनको वहीं पर दवा भी देंगे और यदि कोई केस सीरियस मिला तो उसको तत्काल सिम्स भेजने की व्यवस्था की गई। ग्रामीण इलाकों में मच्छर से बचाव के लिए 2 साल पहले मच्छरदानियां बांटी गई थी। इन मेडिकेटेड मच्छरदानियों की उम्र 3 साल रहती है। इसके बाद इनका प्रभाव कम हो जाता है। जांच उपचार के साथ सर्वे का कार्य साथ साथ चल रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ वी लोकेश की रिपोर्ट। मंगला चौक से धुरीपारा में तिराहे तक रोड बेहद जर्जर हो चुका है। 1 किलोमीटर लंबी सड़क में राहगीरों को सैकड़ों गड्ढों का सामना करना पड़ता है। बारिश में बहुत से लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। कुछ महीने पहले मंगला के आजाद चौक में नगर निगम ने जोर शोर से अतिक्रमण तो हटा दिया, पर यहां बनाई जाने वाली 80 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण अधूरा है, जबकि इसका काम बारिश के सीजन से पहले करना था। ऐसा न होने से मंगला चौक से लेकर धुरीपारा तिराहा तक करीब 1 किलोमीटर रोड में सैकड़ों गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से रोजाना हजारों लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार शिकायतों के बावजूद नगर निगम और PWD के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इधर रोड न बनने की वजह से आजाद चौक में स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। इससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। समस्या से घिरे स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिजन चिंता करते हैं। ऑटो में सवार बच्चों को स्कूल और वापस सुरक्षित घर छोड़ने वाहन चालकों को बेहद संभलकर वाहन चलाना पड़ता है। बताया जाता है कि कई मर्तबा ई-रिक्शा इन गड्ढों से बचते हुए पलट गया है। वहीं रात में दुर्घटनाएं अक्सर होती है, जिसके चलते राहगीरों में निगम के प्रति खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे गड्ढे हो गए, जैसे कि नीचे ऊपर गाड़ी होती है, चलाने में गाड़ी भी खराब हो रही है और एक्सीडेंट की बहुत ज़बरदस्त संभावना है। कभी न कभी बड़ी घटना भी इसमें घट सकती है। लगातार जाम रहते हैं और ये शुरुआत में एक बार पेपर में आया था तब उन्होंने गिट्टी वगैरह डाल दिए थे, लेकिन उसके बाद से जैसे बारिश चालू हुई तो फिर से पूरे गड्ढे हो गए हैं, जिसमें कभी भी दुर्घटना घट सकती है और छोटी मोटी नहीं बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बहुत ज़्यादा परेशानी कई जन गिर जाते हैं, लेडीज़ लोग का तो और बहुत ज़्यादा परेशानी है आने जाने का, बहुत ज़्यादा। यहाँ का पार्षद को एक फ्यूज बनाने का ना ट्रांसफार्मर का पावर नहीं है। एनी टाइम यहाँ पे दुर्घटना बनी हुई है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चे दिन भर स्कूल में आ रहे हैं जा रहे हैं, गिर रहे हैं, लग रहा है। और प्रशासन को कुछ दिन बोले भी थे, निगम के अधिकारियों को बोल रहे हैं, इसमें से आ भी रहे हैं, देख भी रहे, लेकिन उनका ध्यान जो इधर अभी नहीं आया है। तो इतने कहना चाहूँगा मैं कि अतिशीघ्र जो है व्यवस्थित करें ताकि आने जाने में किसी को दिक्कत न हो। यहाँ बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में बहुत परेशानी हो रही है। गड्ढों में बिल्कुल सड़क है, सड़क तो है ही नहीं है, प्रशासन इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है और इतना तकलीफ़ होता है आने जाने में। सिर्फ गड्ढे दिखते हैं रोड में, रोड तो पता ही नहीं कहाँ है। यहाँ मंगला पुरानी बस्ती के अलावा करीब 10 कॉलोनियां और यहां से लगे 2 गांव लोखंडी घुटकू हैं। सभी आबादी मिला दी जाए तो 50,000 से ऊपर पहुंच जाती है।
आने जाने यही मुख्य मार्ग है। इस तरह जर्जर रोड की वजह से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोक स्वाद टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मानसूनी तंत्र के चलते छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से मौसमी तंत्र के तेजी से आगे बढ़ने के आसार हैं। बुधवार सुबह से ही बिलासपुर सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। प्रदेश में 8 अगस्त को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं अरपा बैराज की क्षमता 300 मीटर है। यह 10 सेंटीमीटर ऊपर से बह रहा है। अरपा नदी में तेज बहाव के साथ ही दोनों पाट तक पानी भरा है। यदि शिव और पचरी घाट के बैराज का काम पूरा हो जाता तो पानी रोका जा सकता था। इससे अरपा नदी का जलस्तर और बढ़ जाता।